हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं आपके लिए मई महीना कैसा रहेगा कैंसर्स। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में सारा कुछ एनर्जी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। एनर्जी कहा मैंने, इट शुड बी इंफॉर्मेशन। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। मई महीना कैंसर्स। ओके, एक साथ दो कार्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके ओके, आई फील लाइक कैंसर्स, वेट, आई फील लाइक यहाँ पे आप बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एनर्जी में हो। लाइक आप ड्रामा नहीं चाहते लाइफ में इस वक्त, इतना तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। आप ड्रामा बिल्कुल नहीं चाहते हो। एंड आई थिंक कुछ टाइम से लोग आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर लाइक, आप कुछ टाइम तक तो इन लोगों से डील कर रहे थे, इन लोगों को झेल रहे थे, इनका नौटंकी झेल रहे थे, आप काइंड ऑफ इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, खुद समझने की, लाइक आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। बट आई थिंक अभी एक ऐसा समय है मई में जहाँ पे यू आर लाइक बहुत हुआ, मैंने बहुत किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सैक्रिफाइस, अब और नहीं करना है, अब और नहीं सहना है। आप अब मुफट बोल रहे हो, लाइक आप अब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप अब अपना खुशी आप खुद चुन रहे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब कि कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है। यू डोंट केयर एनी मोर, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को दे दिया है। आपने बहुत ज़्यादा अपने शेयर किया है लोगों से, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बट नाउ यू आर लाइक कि हो गया, अब नहीं करना, क्योंकि आपको ये समझ में आया है दैट आपका मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका खुश रहना, आपका सही रहना, आपका सही ट्रैक पे रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, इन लोगों से या इन लोगों के ड्रामा से। या जजमेंट 2 बार है आपके, लिटरली 2 बार जजमेंट कार है। सो मेजर 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 डिसीजंस जो आप ले रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पूरे लाइफ को बदलना चाह रहे हो। यू आर लाइक हैविंग अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यू आर हैविंग अ मोमेंट ऑफ मुझे सोचना है, मुझे सोचना है, मुझे डिसाइड करना है, मुझे अपने लाइफ को कैसे बदलना है, अगले 10 साल में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ। सो यू आर इन अ वेरी सीरियस मोड। आप एक तो आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हो, चीज़ें आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, साथ साथ आप बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो जो आपके लाइफ को लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट करेगा। यू नो, आपका मैरिज, आपका जॉब, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका फैमिली, आपके सराउंडिंग्स, आपके फ्यूचर गोल्स, टारगेट्स, हर चीज़ को आप बहुत ध्यान से सोच रहे हो, बहुत ध्यान से हर चीज़ में आप एक ना एक डिसीजन लेना चाह रहे हो। हीलिंग हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई प्रॉब्लम इशू चल रहा था तो आई कैन सी यू आर हीलिंग। एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे, आप प्रॉब्लम को कन्फ्रंट कर रहे हो कि व्हाट इज़ इट। लाइक अगर प्रॉब्लम है तो मुझे सॉल्व करना है, मुझे सॉर्ट आउट करना है, मुझे भागना नहीं है प्रॉब्लम से। तो दैट इज़ योर एनर्जी। आई थिंक आप अपने लव लाइफ में भी काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, जो लोग यहाँ पे सिंगल हो। बट आप बहुत चूज़ी हो। आप जिन लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, डील कर रहे हो, जिन लोगों से आप बातें कर रहे हो, आप बहुत चूज़ी हो, बिकॉज आप अब बहुत श्योर हो चुके हो दैट आपको किस तरह के लोगों को एंटरटेन करना है लाइफ में। आपका आप उन्हीं लोगों को एंट्री दे रहे हो ज़िंदगी में, आप उन्हीं लोगों को एंटरटेन कर रहे हो जिनके साथ आपको लगता है कि आप बराबर के हो, जो लोग भी आपके तरह मैच्योर है, या जो लोग आपके तरह लाइफ को देखते हैं, या जो लोग आपके तरह लाइक आपके सेम पेज पे, सेम एनर्जी में हो सकते हैं। बाकी के लोगों को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आपके लाइफ में अब उतना जगह नहीं है कि आप एक्स्ट्रा सामान रख सको, आप एक्स्ट्रा लोगों को ऐड कर सको, एक्स्ट्रा लोगों का बोझ ले सको। आप उतना ही जगह क्रिएट कर रहे हो जितना आपको क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी, अगर 3 लोग हैं लाइफ में तो वो 3 लोग बहुत सही होने चाहिए। दैट इज़ हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। जो मैं कह रही थी, लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो, आप ओपन रख रहे हो ऑप्शंस, आप उन्हीं लोगों को एंटरटेन कर रहे हो जो आपके टाइप के हैं, बराबर के हैं। एंड
बहुत चूज़ी हो, बहुत पिकी हो, जो एक तरह से सही भी है। आई थिंक आप अपने लव लाइफ को लेकर भी एक डिसीजन लेना चाहते हो। लाइक अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो मे बी यू आर थिंकिंग दैट वेदर दिस इज़ वर्किंग आउट और नॉट। आप एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचना चाहते हो कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप उसके ऊपर फोकस करोगे, अगर नहीं चाहिए तो आप एक फाइनल डिसीजन लोगे एंड यू विल कंप्लीट इट। वैसे ही अगर आप किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हो, प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप में हो, तो आई कैन सी आप उसमें भी फाइनल डिसीजन ले रहे हो। मे बी यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड टेकिंग द फाइनल ब्लो। सो आप लाइफ को एक नई सिरे से शुरू करना चाह रहे हो। व्हेन आई टॉक अबाउट योर करियर, आई कैन सी देर इज स्ट्रगल्स फॉर श्योर। आप स्ट्रगल थोड़ा बहुत कर रहे हो, यहाँ वहाँ कर रहे हो, बट आपको उतना ही अचीवमेंट भी मिल रहा है। लाइक मई महीने में आपको, मैं कहूँगी ये एक मिक्सचर मंथ होगा। करियर की बात करूँ तो ये एक मिक्सचर मंथ है, जहाँ पे एक तरफ स्ट्रगल भी, कुछ दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कुछ ऐसे भी दिन जाएंगे जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सुकून मिलेगा अपने करियर से। बट फिर कुछ ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा आप डिस्टर्ब्ड फील करो, थोड़ा सा बर्डन फील करो, थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन आ जाए आपके सर पे। सो ये एक मिक्सचर मंथ होगा। तो मैं कहूँगी कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है करियर में, बिकॉज अल्टीमेटली सब सही हो जाएगा, अल्टीमेटली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, कुछ ख़राब नहीं होगा। बट बीच बीच में जो कुछ कुछ दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेसफुल, थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, उन दिनों में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको बस ये सोचना है कि ये एक बुरा दिन हो सकता है, बट ये एक बुरी लाइफ नहीं है। या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस तो हर किसी के लाइफ में होता है, एक दिन बुरा जाए तो अगला दिन ज़रूर अच्छा जाएगा। तो मैं कहूँगी डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, बिकॉज कैंसर्स, आई कैन फील दिस एनर्जी दैट आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो या स्ट्रेस ले रहे हो, स्पेशली आपके करियर में, फाइनेंसिस में। यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं करना है, बिकॉज एक्चुअल रियलिटी में सिचुएशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। ओके, सो सिंस आप लाइफ को ईजी बनाना चाहते हो, सिंस आप हर चीज़ में एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, आप एक नई सिरे से शुरू करना चाहते हो, आई थिंक आपको थोड़ा सा हल्के में लेना चाहिए। आपको थोड़ा सा पहले रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए, और फिर इन डिसीजंस को लेना चाहिए। राइट? ओके। हाँ, कुछ जगहों पे लाइफ में आपको स्टक लग सकता है कि आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास सल्यूशन नहीं है, आपके पास कोई भी, आप प्लान करने बैठो पर आपको लगे कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या करना सही है, क्या डायरेक्शन सही है। आई थिंक उन जगहों पे उन चीज़ों को आप सरेंडर कर दो। डोंट सिट विथ थिंग्स, सरेंडर थिंग्स, इट विल हेल्प यू ग्रो, इट विल हेल्प यू हील, और आप जो चेंजेस चाहते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप वो भी आराम से ले पाओगे। राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपके आने वाला टाइम बहुत अच्छा बीते। खुद खुश रहो, बाकियों को खुश रखो। मैं फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।